डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि एयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपने एक बार तो ये एमसीक्यूज मेरे साथ सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपने ज़रूर उस लिंक को ओपन करके दोबारा से इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके खुद से देखना है। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको नंबर भी शो करेगा और कैसे ये आपको बताएगा आपका कौन कौन सा एमसीक्यू ठीक है और गलत है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आर्गन गैस जो है पहले एमसीक्यूज में पूछा गया है विच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। तो आर्गन ऐसी गैस है जो कि हम इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने में यूज़ करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन विच प्रोसेस। किस प्रोसेस में जो है इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, रेस्पिरेशन में या कंबशन में। तो रेस्पिरेशन और कंबशन तो ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बस फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के तो फूड जनरेट करते हैं, ठीक है, पौधे जो हैं। अब हम एमसीक्यू नंबर 3 पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है विच गैस इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग जो एक प्रोसेस है उसमें कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सीजन गैस को यूज़ किया जाता है। आई थिंक इसमें मैंने निशान नहीं लगाया तो इसको लगा लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे। ग्रीन हाउस गैसेज आर, इनमें से कौन कौन सी गैसेज हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसी तरह मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों जो हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। इसी तरह ऑक्सीजन मैंने आपको पहले बता दिया कि ये ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आती। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। इसमें क्या पूछा गया, एट रूम टेम्परेचर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कंटेन डैश एयर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर कितनी एयर जो है वो डिज़ोल्व होती है। तो ये ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर क्यूब जो एयर है वो डिज़ोल्व होती है। इसी तरह अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग लास्ट 150 ईयर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड बाय। 150 गुज़िश्ता सालों में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है तो वो कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो 31% जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। इसमें पूछा गया लेवाइजर शोड द सब्सटेंस यूज ऑक्सीजन व्हेन दे बर्न एंड प्रोड्यूस एनर्जी। लेवाइजर जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो किया था कि अगर कोई चीज़ ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो उसे क्या कहते हैं इस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को बर्निंग या रेस्पिरेशन कंबशन बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम 8th एमसीक्यू पे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। अब यहाँ पे आपने ज़रा सा फोकस करना है। ये नहीं पूछा जा रहा कि विच इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन होती है। लेकिन अब ये एमसीक्यू में पूछा गया है व्हाट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ नॉट इन एटमॉस्फेयर। तो अर्थ में जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। पानी में ऑक्सीजन है, ठीक है, इवन मिट्टी में सिलिका ऑक्साइड मिट्टी है उसमें भी ऑक्सीजन है। तो और एयर के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो हर जगह जो है वो ऑक्सीजन यानी पानी में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, गैस में भी मौजूद है। अब हम चलते हैं 9th एमसीक्यू पे। इसमें पूछा गया ऑक्सीजन कंबाइन विद ऑल अदर गैसेस एक्सेप्ट नोबल गैसेस। सॉरी, यहाँ पे नोबल लिख दिया, नोबल गैसेस कि ऑक्सीजन हर एलिमेंट के साथ तकरीबन मिल जाती है नोबल गैसेस के अलावा, और वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है। तो ऑक्साइड्स बनाती है, ठीक है, जिस तरह नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन हर किसी के साथ मिलके।
इसी तरह अब पूछा गया है एमसीक्यू नंबर 10 में कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है, सॉलिड ऑक्सीजन को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को या सॉलिड नाइट्रोजन को। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 11 में पूछा गया है डैश इज़ यूज टू फिल बैलून। आप जो बैलून मार्केट से परचेज करते हैं वो बैलून जो हैं वो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आप खुद हवा भरते हैं किसी बैलून में तो वो हवा में उड़ता नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम जो बैलून में गैस भरते हैं वो कोई आम हवा नहीं होती, बल्कि एक स्पेशल गैस है जिसका नाम होता है हीलियम। हीलियम गैस जो है वो बैलून में भरी जाती है, और आर्गन गैस जो है वो मैंने आपको बताया है लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स वगैरह में यूज़ होती है। अब हम एमसीक्यू नंबर 12 पे जाते हैं। इसमें पूछा गया गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। ऐसी गैस जो कि अगर लाइम वाटर में से पास की जाए तो वो उसको मिल्की कर देगी, उसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर से पास हो तो उसको क्लियर को मिल्की कर देती है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 13 में पूछा गया है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर। तो ख्याल रखना है एक्सहेल्ड एयर की बात हो रही है, इनहेल्ड की नहीं हो रही। एक्सहेल जब निकालते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 में पूछा गया मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड बाय डिस्टिलेशन बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बिना पर हम जो एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड को जो है सेपरेट कर लेते हैं, वो किस प्रोसेस में करते हैं? तो वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते हैं। हमने ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो पढ़ी हुई है, या हमने एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी थी जिसमें हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया था। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15 में पूछा गया है विच गैस इज स्लाइटली डेंसर देन एयर। एयर से ज़रा सी भारी कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन गैस जो है वो एयर से ज़रा डेंसर होती है। अब हम एमसीक्यू नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है डैश अकर इन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड लाइक नाइट्रेट एंड प्रोटीन। नाइट्रेट और प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो नाइट्रेट और प्रोटीन बोथ हैव नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 17 पे। इसमें पूछा गया है लिक्विड नाइट्रोजन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो -196 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बहुत ठंडी गैस कंसीडर की जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो बहुत जो है कूलिंग इफेक्ट काज करती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। 18th एमसीक्यू में पूछा गया है वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसे। तो ग्लोबल वार्मिंग इसका ट्रू ऑप्शन है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 19 पे। इसमें क्या पूछा गया है एयर इज मोर डेंस एट। एयर की जो लेयर है अराउंड अर्थ जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो ज़्यादा डेंस कहाँ पे होता है, यानी कि ज़्यादा एयर कहाँ मौजूद होती है? करीब एयर के, माउंटेन लेवल पे या सी लेवल पे? तो सी लेवल पे जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर का जो प्रेशर है या डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है। इसीलिए माउंटेन्स पे अक्सर जो है वो हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 20 पे। 20 में पूछा गया रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड आयरन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर्म आयरन ऑक्साइड कॉल्ड। तो आयरन ऑक्साइड जो एक रस्ट है यानी जंग है, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इसे रस्टिंग बोलते हैं। अब हम चलते हैं 21 एमसीक्यू में। इसमें पूछा गया है विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज environment will be cold dash colder than it is now। कितना कोल्डर होगा जितना अब ये कूल है उससे?
तो ये ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर होता। तो आप खुद सोचें कि कितनी ज़्यादा ठंड होती। अब हम MCQ नंबर 22 पे मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड बाय हीटिंग। किस चीज़ को हीट किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो लाइम किलन यानी चूने की भट्टी में हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 23 पे। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड। एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं उसकी अमाउंट को क्या कहा जाता है, तो रस्टिंग नहीं कहा जाता, सोल्यूबिलिटी भी नहीं कहा जाता, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। 24 MCQ में क्या पूछ रहे हैं, एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेच्ड अपवर्ड अप टू। जो एटमॉस्फेयर की लेयर है हमारी दुनिया के इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द, वो कितनी ऊंचाई तक स्ट्रेच की गई है, तो वो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक ऊंचाई में मौजूद होती है एयर। ठीक है। और एक और MCQ इससे मिलता जुलता आता है कि जो ज़्यादातर है चीज़ें वो कितने किलोमीटर में पाई जाती हैं, तो वो फर्स्ट 15 किलोमीटर में पाई जाती हैं। हमारी दुनिया में जो ज़्यादा चीज़ें हैं लाइक बिल्डिंग माउंटेन्स वगैरह, वो फर्स्ट 15 किलोमीटर्स में। 25 MCQ में पूछा गया थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड जो थिक लेयर ऑफ गैसेस है वो क्या है, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर है। अब हम 26 MCQ को देखते हैं, गैस दैट टर्न अ वुडन स्प्लिंट इनटू फायर। तो ये दो इम्पोर्टेंट गैसेस जो हमने टेस्ट करनी थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड थी जिसे हम लाइम वाटर से पास करें तो वो मिल्की कर देती है, उसी तरह ये दूसरी गैस है जो कि ऑक्सीजन है। ये इसकी खासियत क्या थी कि ये वुडन स्प्लिंट को टर्न कर देती है इनटू फायर। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट MCQ पे। फॉलोइंग आर नोबल गैसेस। इनमें से कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस आर्गन, नियोन, हीलियम, जीनोन हैं। कार्बन, नियोन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन नोबल गैसेस में नहीं आते, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, आर्गन, नियोन, हीलियम, जीनोन। अब हम 28th MCQ को जो है वो देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया, विच गैस इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव। फर्टिलाइजर जो हैं वो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। प्लांट्स को हम ज़्यादातर नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र ही डालते हैं। इसी तरह नायलॉन और एक्सप्लोसिव में भी नाइट्रोजन डलती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि नाइट्रोजन। 29th MCQ में पूछा गया, इफ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू गैस दिस इज कॉल्ड। यानी कि वैसे तो अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें, जैसे बर्फ़ है, उसको हम हीट करें तो वो पहले पानी बनती है यानी लिक्विड में चेंज होती है, फिर पानी से वो वेपर्स बनती है यानी गैस में चेंज होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ सॉलिड को हीट करने से डायरेक्टली वो लिक्विड बने बगैर गैस में चेंज हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लाइम कर जाना। ठीक है। अब हम लास्ट MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा गया है जी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। जो हमारे इर्द गिर्द एयर है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब आपने जो है वो एक बार सारे MCQs को चेक कर लेना है, कोई आपसे गलती से रह तो नहीं गया, ताकि आपके नंबर ना कट जाएं। इस तरह से आपने एक बार मेक श्योर कर लेना है कि तमाम MCQs में कोई ना कोई आपने सिलेक्शन की है या नहीं की। तो मैं भी ये चेक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट तमाम MCQs में सिलेक्शन हुई है। तो अब मैं सबमिट करता हूँ इसको और चेक करते हैं कि क्या कोई हमने गलत अटैम्प्ट तो नहीं कर लिया MCQ। इस तरह से आप सबमिट करेंगे तो आपको व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपने व्यू करना है रिज़ल्ट। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम MCQs जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। आपने भी ज़रूर इस तरह से अटैम्प्ट करना है। अभी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया है, वहाँ से आप दोबारा इसको अटैम्प्ट करें और देखें कि आपके कितने नंबर आते हैं। और जो आपकी गलतियाँ होगी वो यहाँ पे मेंशन होंगी, ये ग्रीन ग्रीन में लिखे हैं ना। अगर आपका कोई गलत होगा तो वो रेड में मेंशन होगा और आप उसका करेक्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, बाकी न्यू वीडियोस के साथ फिर आपकी